राम राम। किसान आंदोलन, और चूंकि इसमें किसान तो शामिल है, लेकिन इस जो किसानों के नाम पर आंदोलन हो रहा है, ये किसानों के हित का है, हित का नहीं है, हक का है, हक का नहीं है, ये बात अब लगभग स्पष्ट हो चुकी है। ये किसानों के हक के लिए, उनके हित के लिए कतई नहीं हो रहा है। और मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि कुछ लोगों की अपनी, जो कहते हैं ना कि दुकान चलाने का जरिया भर है, उसमें भले ही किसान बच्चे, किसान नौजवान, जो असली किसान हैं, उनके घरों के लोग वो बलि चढ़ जाएं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कल जो कुछ खनौरी बॉर्डर पर हुआ है, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, वो सचमुच पीड़ा देने वाली हैं। वो ये दिखा रही है कि दरअसल जो सरवन सिंह पंढेर ने कहा था, और मैं तो कई बार सोचता हूं ना कि इन लोगों को जरा सा भी ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि भाई, देश जहां खड़ा है अब, उसमें आप जब इस तरह का काम करते हैं तो अब वो समय नहीं रहा कि लोगों को पता नहीं चलेगा। सबको सब पता है। जैसे कल ही मैंने कहा ना कि जिस तरह से वो पहले कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, हम बात करेंगे और 2 दिन में आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर वो 1 दिन बाद कहते हैं कि ना ना हम तो इसे मान नहीं सकते। तो अभी सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि इसका मतलब कि ये किसान आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, उनके पीछे भी कोई है, कोई एक ताकत है जिससे वो बात करते हैं। और मैंने आपको याद दिलाया था कि भगवंत मान जी ने कहा था कि एक एक दाना वो सरकार खरीद लेगी एमएसपी पर, यानी पंजाब सरकार। तो क्यों नहीं खरीद लिया? अब वो क्यों सब कुछ किसके लिए? सब कुछ अब वो केंद्र सरकार के लिए जिम्मेदार, जवाबदेह ठहरा रहे हैं, सब कुछ। और यहीं जाकर वो समझ में आता है कि जो ये घटिया राजनीति चल रही है, जो नौजवानों को जान लेकर भी रुक नहीं रही, फिर ये भी समझ में आता है कि आखिर कौन है पीछे। पीछे कौन है जो इन किसानों को, किसान नेताओं को नियंत्रित कर रहा है? कौन है जो नौजवानों को और पुलिस को, क्योंकि दोनों ही किसानों के घरों के बच्चे हैं, ये पुलिस वाले कोई अंबानी अडानी और टाटा बिरला के घर के बच्चे नहीं है, ये सब किसानों के घर के बच्चे हैं, उन्हीं का परिवार है। ये किसी का भाई है, किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं। ये आमने सामने जो खड़ा किया गया है, और मैं बार बार कहता हूं, किसानों को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का पूरा हक है और इस हक को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नौजवानों की जान लेकर ये जो घटिया राजनीति हो रही है, इसको इजाजत नहीं दी जा सकती। हर हाल में इसको किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। सरकार को तय करना होगा। जाहिर है सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, दोनों ही तरफ से। सरकार ने गलती एक की थी, जो कृषि कानून वापस लिए, लेकिन वो भी गलती उसको क्यों करनी पड़ी? हम जैसे लोग बिल्कुल पक्षधर नहीं है। सरकार ने बहुत खराब निर्णय लिया था। वो काला दिन था जब नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। लेकिन क्यों लिया था, जरा सोचिए। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार नौजवानों की फिक्र नहीं कर रही, सरकार पंजाब के लोगों की फिक्र नहीं कर रही, दरअसल सरकार को यही लगा, सरकार को यही लगा कि ये पंजाब के लिए, पंजाब के नौजवानों के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं। उसे कदम पीछे खींचना पड़ा। नरेंद्र मोदी की सरकार, वो कोई अचानक ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उनका कोई एजेंडा था। बरसों बरस से जो देश के कृषि विशेषज्ञ, खेती किसानी को जानने वाले लोग कह रहे थे, और जिन एमएस स्वामीनाथन का नाम लेके एमएसपी की लीगल गारंटी की बात की जाती है,
वही एम एस स्वामीनाथन कहते थे कि बाजार की तरफ जाइए, किसानों को उसकी उपज तय करने का अधिकार दीजिए। 2 एकड़ का किसान अपनी जान गंवा बैठेगा, और जो पता नहीं जमीन है कि नहीं, खेती किसानी कितनी करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो लोग कहेंगे कि गोली चल जाए तो अच्छा है। खतरनाक है ये। और जरा देखिए, ये देश की क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या लिख रहे हैं, जरा देख लीजिए। और इसी से समझ लीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि यह आंदोलन, पिछली बार भी हमने देखा था कि इस आंदोलन को किसने हवा दी थी। ये लिख रहे हैं, पंजाब के नौजवान शुभकरण की मौत बेहद दुखदाई है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके आगे देखिए वो क्या लिख रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? एक दिन अपने ही देश में हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें हमारे ही बेटों को अंग्रेजों की तरह शहीद कर देंगी। हम पूरी तरह शुभकरण के साथ हैं और उनके कातिलों को सजा दिलाएंगे। भगवंत मान जी हैं, सुन लेते हैं जरा 2 मिनट इनको भी। पंजाबियों, पिछले लगभग 7-8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 2 ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਚੋਂ ਮੈਂ 3 ਨੂੰ ਆਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ट्रैक्टर के मूँह जेडे ने वो खेतों वाल हो जान। अब जरा सोचिए, ये कह रहे हैं कि 4 मीटिंग हो गई, ये भी लगातार रात रात भर मीटिंग में रहे, लेकिन भगवंत मान ये नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने तो खुद भी कहा था, ये कहा था इन्होंने। और क्या कहा था? कहा था कि एक एक दाना हम खरीद लेंगे। क्या हुआ? वो एक दाना खरीदने वाली बात वो भूल गए। एक भी दाना इन्होंने नहीं खरीदा अपनी तरफ से, एक भी दाना। और क्या किया, एक ही ये भी देखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, आज का समय ऐसा है, आप इस तरह से झूठ बोल के बहुत कुछ कर नहीं सकते, संभव नहीं है। ये जब कह रहे हैं किसान की मौत हो गई, दुखद है। अरविंद केजरीवाल जी बाकायदा उसको एक तरह से कहें कि बता दे रहे हैं कि हम तो, ये जो सरकार है ये सब अंग्रेजों की तरह काम कर रही है। ठीक बात है, कोई किसी की जान चली जाए किसी नौजवान की, तो अंग्रेजों की तरह सरकार कही जाए। ये खबर है 21 अगस्त 2023 की, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, पिछले साल का अगस्त महीना ही है, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ। पंजाब में सड़कों पर उतरे किसान, लाठीचार्ज में 1 की मौत, कपूरथला में 44 हिरासत में, मोगा में नाका तोड़ा। देखिए जरा, जान चली गई। ये भगवंत मान की सरकार के दौरान हुआ, एक आदमी की जान चली गई। पिछली बार भी अगर आपको ध्यान में हो तो आईटीओ पर एक बच्चा था, उसकी जान चली गई, वो भी इन लोगों के बहकावे में आ गया। अब ये ट्रैक्टर नचाना, ट्रैक्टर से करतब करना, ये सब कोई नई बात नहीं है। लोगों के साथ बदसलूकी भी खूब हुई। पिछली बार आपको याद होगा, शंभू बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, शंभू तो ये है, सिंघू बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर एक दलित की हत्या भी कर दी गई थी। आपको याद होगा किसान आंदोलन के समय एक युवती के साथ दुष्कर्म की भी खबर आई थी, शायद कोलकाता से वो
आई थी उस आंदोलन में शामिल होने। मतलब ये जो आंदोलन है ये सीधे सीधे कभी ठीक राह पर चलता ही नहीं दिखा। और पिछली बार भी सरकार ने तो वापस लिया। सरकार तो अपने हिसाब से निर्णय लेगी, उनको लगा होगा कि जो हालात हैं वो ठीक रहे। लेकिन सच बताऊं, वो ऐसा एक उदाहरण हो गया ना। आप देखिए, अभी भी मैं देख रहा था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कौन लोग हैं, कैसे बोल देते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम तो कुछ भी कर देंगे, हम तो मतलब डंडे से मनवाएंगे, डंडा मार के मनवाएंगे। नरेंद्र मोदी ना हो गए, ये मतलब देश के प्रधानमंत्री ना हो गए, ये कोई राह चलते व्यक्ति हो गए, उनके पटीदारी का झगड़ा हो गया, उनके पिंड का झगड़ा हो गया। देश के प्रधानमंत्री को रहे मुक्कियां मार के, डंडे मार के वो हम करवा लेंगे। और जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस तरह की बात करते हैं तो वहीं ये समझ में आता है, वहीं ये समझ में आता है कि दरअसल क्या करने की नीयत है, कौन लोग हैं जो पीछे हैं इसके, और जो लोग पीछे हैं वो किस नीयत से ये सब कर रहे हैं। समझिए इसको, किस नीयत से कर रहे हैं वो समझना सबसे जरूरी है। वो नीयत जो है वो साफ दिख रही है कि इसमें किसानों का हित, किसानों का हक, किसानों का भला कतई नहीं है, कतई नहीं है। अगर होता तो ये किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को, अगर बच्चा उनको मानते तो अपने बच्चों को ये ऐसे नहीं जाने देते, उनकी जान नहीं जाती। ये समझना बहुत जरूरी है। और ये लंबे समय से हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। और मैं कई बार कहता हूं कि देखिए, सब कुछ तो सामने है, ये बहुत अपने आप को रोक भी नहीं पाते। ये एक वीडियो कल से वायरल है, मैं आपको ये दिखाता हूं। ये बड़ी बहादुर लड़की है, अर्चना तिवारी। ये देखिए, इसको सुन लीजिए जरा। सरकार तो अड़ गई, हम नहीं मानेंगे। सरकार तो मानने की, ना मानने का क्या मतलब है? सरकार तो मानने की, हर हालत में मानने की। कैसे मनवाएंगे? डंडे से मनवाएंगे, नहीं वैसे मानने की डंडे से मनवा लेंगे। पिछली बार हाथ जोड़ के यह कमाल। अच्छा, आप रुकिएगा, जाइएगा। हाँ, क्या? कहते पिछली बार हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, मेरे से गलती हो गई है, भी मैं माफी मांगता हूँ किसानों से। इस बार फिर 2 महीने 2-4 महीने रुक जाओ, फिर माफी मांगेगा। इस बार और मुस्तैदी के साथ आए। हाँ हाँ, पूरी 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 मानदार तो पड़ेगा। जुलूस डंडा बजाएंगे, डंडा डंडा बजाएंगे। हाँ जी, सरकार को झुकाने। आएंगे चित्रांगा हार पाके। मोदी को तो मुक्किया से कुटेगा। हाँ, क्या क्या? कहना मोदी को तो मुक्किया से कुटेगा जाके। मुक्कियों से? हाँ। मतलब क्या होता है इसमें? मुक्की जो ये घुसुन होता है। हाँ। शोभा देता है प्रधानमंत्री के लिए ऐसा? तो वो शोभा, प्रधानमंत्री की शोभा देता है, हम जैसे लोगों को सड़कों पे रोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को शोभा देता है जो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के झूठ बोलता है कि 15 लाख रुपए हर उसके खाते में जाएंगे। ये अर्चना तिवारी ने बात की है, और ये बहादुर लड़की है, इसके पहले भी ये रिपोर्टिंग अच्छी करती रही। आप सोचिए जरा, मुक्कियां मार के, डंडे मार के मनवाएंगे। प्रधानमंत्री इनको मुक्कियां मारने के लिए बनाए, मुक्के मारेंगे ये कह रहे हैं, घूंसे मारेंगे ये कह रहे हैं। देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से डंडा तंत्र में, भीड़ तंत्र में, और ये सरकार नहीं कर रही। सरकार लोकतंत्र में बात कर रही है, पहले भी बात की। और एक चीज और मैं बता दूं, ये तो 4 राउंड की बातचीत हुई, 4 दौर की बातचीत हुई। जो एक एमएसपी के लिए कमेटी बनी थी, उसमें ये जो किसान संगठन के लोग हैं ना, ये आते ही नहीं। ये कहते हैं कि भाई हमारा वाला मानो तब हम आएंगे। ये बात नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। अब आप सोचिए जरा, क्या किसान देश का सचमुच ऐसा कर सकता है? और मैं फिर कह रहा हूं, जान किसानों की जा रही है,
नुकसान किसानों का हो रहा है, देश की जो एक दुनिया में छवि है वो खराब हो रही है, जो विकास की रफ्तार है उसमें ये सब बाधा बन रहे हैं। ये सारी चीजें एक के बाद एक हो रही हैं और ये बहुत स्पष्टता से दिखता है जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अंग्रेजों की तरह शहीद कर दिया, तो उससे समझ में आ जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा पुलिस और मनोहर लाल खट्टर जी की प्रशंसा कीजिए कि वो अपनी जान, अपनी छवि, इतनी आलोचना के बावजूद वो जूझ रहे हैं। सोचिए जरा ये। और मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को चोट भी लग जाए ना तो वो बड़ा खराब है, यहां तो जान चली जा रही है। देश के किसानों के साथ ये जो किया जा रहा है ना, और कमाल की बात यह है कि ये करने वाली सरकार नहीं है, ये करने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसान संगठन चलाते हैं, हम किसानों के हक की, किसानों के हित की बात करते हैं। और कई बार मैं ये सवाल पूछता हूं, कोई जवाब नहीं देता है कि भैया इन किसान संगठनों ने कोई मॉडल बनाया क्या? ये खुद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या बेहतर खेती किसानी उस तरफ गए क्या? जब खुद ही कभी कुछ नहीं किया है तो ये दूसरों को क्यों चाहेंगे? देश का जनमानस, दुर्भाग्य ये है कि देश का जनमानस इनकी वजह से किसानों के खिलाफ हो जाता है। किसान इसमें है शामिल, मैं बार बार ये कहता हूं, और ये जो कुछ हुआ है उसको समझने के लिए मैं कई बार कहता हूं ना कि मतलब बहुत कुछ छिपा हुआ अब रह नहीं जाता है, छिपा हुआ नहीं रह जाता है, अब सब सामने आ जाता है। और सामने आ जाता है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि क्या स्थिति हो गई है और मतलब क्या हुआ है, गोली चली है, उसका जरा देख लीजिए। ये प्रभाकर मिश्रा हैं, मित्र हैं, अच्छे पत्रकार हैं। कई बार हम लोगों के विचार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, और यही लोकतंत्र है। 20 फरवरी की इनकी ये पोस्ट है। किसान नेता श्रवण सिंह पंढेर को कहीं बोलते हुए सुना कि अगर यहां गोली चल जाए तो इससे चंगा मौका कुछ नहीं होगा। प्रभाकर लिखते हैं, बिल्कुल नहीं पंढेर साहब, यह न तो किसानों के हक में होगा न देश हित में होगा। किसान नेताओं के बारे में नहीं कह सकता। और जरा देखिए, गोली तो चल गई, मौत भी हो गई, इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है कि इस मौत की जिम्मेदारी तो सीधे सीधे उन्हीं लोगों की है जो ये कह रहे थे गोली चल जाए तो इससे चंगा मौका कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि गोली चलेगी तो उनके पक्ष में एक माहौल बन जाएगा। और लगातार ये हो रहा है, लगातार। मैं लेकिन फिर से कह रहा हूं कि अभी जो स्थितियां हैं उसमें देश को समझ में आ जाता है, जिस तरह की कोशिश की जा रही है वो पल्ले पड़ जा रही है। कुछ छिपा नहीं है, कौन इसके पीछे है, क्या करना चाह रहा है। और रही सही कसर ये पंढेर जैसे नेता वो बोल के कर देते हैं, और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की बात और उनकी पोस्ट सब बता देती है। अब पंढेर ने ऐलान किया है कि 2 दिन के लिए हम दिल्ली कूच फिर रोक रहे हैं। क्या तमाशा है भाई। सबसे पहले तो पंजाब पुलिस को चाहिए था कि वो ये जेसीबी, ये डंपर, ट्रैक्टर, ठीक है ट्रैक्टर किसानों की खेती काम आता ना, जेसीबी और डंपर कहाँ काम आता है भैया खेती के? बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें कहाँ काम आती हैं? पुल बनाना है कि सड़क बनाना है? इस सब को तुरंत पंजाब सरकार को चाहिए था, पंजाब पुलिस को निर्देश देते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो तो आमने सामने खड़ा कर दिया है। इस घटिया राजनीति को कहीं तो रुकना चाहिए। और मैं कहता हूं इस समय हरियाणा सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। इसके बीच में ये जानकारी आप लोगों को होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि कल रात को 10:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सरकार ने जो गन्ने की एफआरपी होती है उसको बढ़ा दिया है, यानी जो कीमत होती है 340 रुपया प्रति क्विंटल हो गई। ये शुगर केन सीजन जो है वो अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के लिए है।
ये 340 315 रुपए था, उससे 340 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा भी किसानों के, पशुपालकों के हित में कई ऐसे काम किए। अनुराग ठाकुर ने कल बताया कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कैसे गारंटी वो जो दी है उसको पूरा किया है। पहले 2-2 साल, 3-3 साल का बकाया रहता था, आज लगातार वो बकाया पूरा किया जा रहा है और 2022-23 के सीजन का 99.5% ड्यू दिया जा चुका है और पहले के सीजन के लगभग पूरे 99.9। अब लेकिन ये सारी बात तो जिसको कहें ना कि समझदारी की बात बहुत ज़्यादा कौन सुनता है, दिखती भी नहीं, लगता है कि अरे इसकी क्या बात करनी। तो ये जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है, FRP करने के लिए जो बोलते हैं, जो MSP आप समझिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि सद्बुद्धि आए और जो कहा है कि 2 दिन के लिए मार्च नहीं करेंगे, ये जो है पूरी तरह से, और उस नौजवान शुभकरण के लिए मैं क्या कहूँ, कलेजा मुंह को आता है। इन नेताओं को तो अपनी घटिया राजनीति में कुछ नहीं दिखता है। और आपने देखा था ना, पहले भी पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने जो किया था उसमें एक नौजवान की पहले भी मौत हो चुकी थी, एक किसान की। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें किसान हैं, ये आप लोग भी मत कहिए कि किसान नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें जो अराजकता है, जो आतंक है, वो बहुत ज़्यादा है। वो करने वाले कौन हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए, हो भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, खूब हो रही है, पहचान भी हो रही है और उनको जिसको कहते हैं ना कि जो ज़रूरी उनके साथ करना है वो भी किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए सलीके की बात सुनने के लिए। बाकी हल्ला हंगामा और खूब ऊट पटांग बातें तो हर जगह होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।